हेलो दोस्तों, योर गाइड में आपका फिर से स्वागत है। रिच डैड पुअर डैड अध्याय 6 सबक 5 अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। रॉबर्ट ने अपनी बुक लिखना बंद किया और टीवी देखने लगे। टीवी में न्यूज़ आ रही थी एक शख्स की जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और टेलीफोन की बाज़ार में मांग बढ़ गई। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया और एक कंपनी जो बहुत फेमस थी, वेस्टर्न यूनियन, वो उस कंपनी के पास गए और उनसे कहा कि वे उनके पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को ख़रीद लें। और वे पूरे पैकेज के $1 लाख मांग रहे थे। और ये रकम सुनते ही कंपनी ने मना कर दिया। ये कंपनी की बहुत बड़ी भूल हुई। ग्राहम बेल की न्यूज़ ख़त्म हुई। उसके बाद एक न्यूज़ आ रही थी कि एक कंपनी अपने वर्कर को निकाल रही थी। उस कंपनी के कर्मचारी नाराज़ थे और वहाँ एक 45 साल का मैनेजर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया हुआ था और सिक्योरिटी गार्ड से अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा था ताकि वह मालिक से विनती कर सके कि वह उसे काम पे वापस रख ले। वह ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने अभी अभी एक घर खरीदा था और उसे डर था कि उसका घर वापस ना बिक जाए। ये सब रॉबर्ट उस कैमरे में देख रहे थे। कैमरा उसके ही चारों तरफ घूम रहा था। ये सब चीज़ों को देखने के बाद रॉबर्ट को लगता है कि आने वाला समय इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये लोग अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि लोग ड्रामेटिकली अमीर बनेंगे, नाटकीय रूप से, नाटकीय तरीके से अमीर बनेंगे और फिर वापस गरीब हो जाएंगे। जो लोग इस नए ज़माने में अपने पुराने विचारों के साथ जी रहे हैं वो लोग पछताएंगे। रॉबर्ट ने पैसे की शिक्षा देने के लिए एक गेम बनाया था। गेम का नाम था कैश फ्लो गेम। रॉबर्ट को याद है कि वो गेम खेलने एक महिला वहाँ पर आई थी। उस महिला का दोस्त लेके आया था उसे। असल में उस महिला का डिवोर्स हो गया था और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसका पति अपनी छोटी उम्र की लड़की के साथ भाग गया था और सारे पैसे लेके भाग गया था क्योंकि उस महिला ने कभी पैसों पे ध्यान ही नहीं दिया। उस महिला ने ज़रा सा भी ये नहीं देखा कि घर में कितना पैसा आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। उन्हें लगता था कि ये पैसों का काम सारा मर्दों का होता है और आज वो पछता रही है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस महिला को मैथ नहीं पसंद थी और उसे लगता था कि कौन ये नंबर की झंझट पाले, और आज वो रो रही हैं। उसका पति 5 साल से उससे पैसे छुपा रहा था और अब इस बात का उसे अफसोस हो रहा है, उसकी पत्नी को। रॉबर्ट के स्कूल समय का एक दोस्त जो आज 3-3 नौकरियां कर रहा था, और वही रॉबर्ट का दोस्त 20 साल पहले उनके दोस्तों के ग्रुप में सबसे अमीर था। और यह सब रॉबर्ट के दोस्त के साथ इसलिए हुआ क्योंकि वह दोस्त एक नौकरी करता था, प्लांटेशन की कंपनी में नौकरी करता था। और जब प्लांटेशन बंद हुआ तो जिस कंपनी में काम करता था वह भी बंद हो गई। और उसके दिमाग में एक ही तरीका था पैसा कमाने का, नौकरी करो और मेहनत से करो। और वह जैसे पहले खर्च करता था आज भी वैसे ही खर्च कर रहा है। इसलिए आज उसे 3-3 नौकरी करनी पड़ रही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब मौके आते हैं तो उन्हें ये पता नहीं लगता कि ये एक महान अवसर है। जब और सब लोग इस मौके का फ़ायदा उठा के अमीर बन जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि वह एक अच्छा अवसर था। आप वह इंसान बनो जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। जो होता है वो होने देते हैं और उसको अच्छा बनाने की ताकत रखते हैं। और जब माइक और रॉबर्ट छोटे थे, माइक के पिता ने उन्हें सिखाया था कि पैसा असली नहीं है। फिर उन्होंने समझाया जब उन्होंने टूथपेस्ट के ट्यूब से सिक्का बनाया था तब वे पैसे के रहस्य के बहुत करीब आ गए थे क्योंकि वे पैसा बना रहे थे। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसा बनाते हैं। आप जितना ज़्यादा धन को असली समझेंगे आप उसके लिए उतना ही ज़्यादा काम करेंगे और मेहनत करेंगे। अमीर लोग पैसे को असली नहीं मानते, वे अपने दिमाग को असली मानते हैं। वे सोचते हैं कि दिमाग के सोच के आगे तो पैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना दिमाग चलाएंगे
तो आप एक पल में करोड़पति बन सकते हैं। और ये बात स्टॉक मार्केट वालों से पूछो, वे हर रोज़ अपने सामने लोगों को अमीर बनते देखते हैं। फिर रॉबर्ट गुड मॉर्निंग अमेरिका सीरियल देख रहे थे, तो उसमें एक व्यक्ति बता रहा था कि आप हर महीने $100 बचाओ, आप 40 साल में करोड़पति बन जाओगे। और उस टाइम अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब थी। उस टाइम उसकी बात बहुत अच्छी लगी होगी, पर रॉबर्ट इस बात को सही नहीं मानते। अब उस टाइम इकनॉमी बहुत डाउन थी, तो इसलिए रॉबर्ट के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। उनका पैसा स्टॉक मार्केट और कहीं कहीं लगा हुआ था। उस टाइम रॉबर्ट इन्वेस्ट कर रहे थे घर खरीदने में, क्योंकि रॉबर्ट को पता था जब भी इकनॉमिक सही होगी घर का दाम बढ़ जाएगा। अब पैसा तो था नहीं, तो वो इन्वेस्ट कहाँ से कर रहे थे? एक एग्जांपल से समझो। उन्होंने अपने दोस्त से $20,000 लिए और $20,000 का घर खरीद लिया। न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, घर 60,000 में, और वो तुरंत बिक भी गया। और अब घर खरीदने वाला भी खुश, रॉबर्ट भी खुश और वकील भी खुश। और जिनसे रॉबर्ट ने पैसे लिए थे, उनका दोस्त, उनको ब्याज के साथ पैसा वापस कर दिए, तो वो भी खुश। रॉबर्ट ने $40,000 कमा लिए कुछ ही घंटों में, और ऐसे ही 6 से 7 प्रॉपर्टी को ख़रीदा बेचा, और ये सब काम लोन लेके किया, और कुल $1,90,000 बना लिए। और फिर अब इस पैसे के टैक्स का क्या हुआ? तो $1,90,000 का ज़्यादा हिस्सा कॉरपोरेशन द्वारा सुरक्षित था। $19,000 रॉबर्ट की कंपनी की कारों, पेट्रोलों, बीमा, ग्राहकों के साथ डिनर, इन सब चीज़ों पर खर्च हो सकता था। जब तक सरकार की नज़र इन पैसों पर पड़ती, वे सब पैसे कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। और आप खुद ही सोचो, अगर रॉबर्ट $1,90,000 बचाना शुरू करते तो उन्हें कितना समय लगता, और ऊपर से उस पर गवर्नमेंट का टैक्स। ज़रूरी नहीं है कि आप वही करो जो उसने किया, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसने ऐसा किया तो मैं वो नहीं करूँगा। आपको जिससे प्यार है उस तरीके से आविष्कार करो। और रॉबर्ट प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं जब इकनॉमिक डाउन रहती है, और फिर कुछ समय इंतज़ार करके उसे बेच देते हैं। जब वो इंतज़ार करते हैं, उस बीच वो उसको कम रकम पे किराए पर भी चढ़ा देते हैं, और ऐसे ही बेचने ख़रीदने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी की नॉलेज इतनी बढ़ गई है, अब तो रॉबर्ट देख के ही बता सकते हैं यह कैसा सौदा है। यह सब नॉलेज सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, यह रॉबर्ट ने स्टार्ट किया तब आई। पढ़ने से आपको पूरी नॉलेज नहीं आती। ये एक गेम की तरह है, लोग जीतते हैं और कुछ लोग सीखते हैं, और कुछ लोग हारते भी हैं। जो लोग इस गेम में उतरने से ही डरते हैं, वो लोग हारते हैं। आप कोशिश करो, ऐसा इन्वेस्टर बनो कि जो कोई नहीं देख पाता उसको देख लो, उस मौके को भांप लो। इसके उदाहरण में रॉबर्ट के एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा, पर जो उसे देख रहे थे वो हैरान हो रहे थे, वो ऐसा क्यों कर रहा है। पर रॉबर्ट के दोस्त ने उसके आसपास की ज़मीन खरीदी और उससे घर तुड़वा के एक बिल्डर को वो ज़मीन बेच दी, और उसे बहुत फ़ायदा हुआ। उसने $45,000 कमा लिए, और ये सब काम करने के लिए उनको बैंक की ज़रूरत नहीं लेनी पड़ी। ये सब मतलब ख़रीदने और बेचने में। रॉबर्ट पर कई ऐसे मौके आए हैं जिस टाइम पर रॉबर्ट के पास पैसा नहीं होते थे, फिर भी वो बैंक से मदद नहीं लेते थे। वो अपने दोस्तों के पास जाते थे और उनसे पैसे लेते थे। और स्मार्ट लोगों के साथ रहो, वो आपको बताते रहेंगे कि इसमें क्यों इन्वेस्ट करो, ये अभी सही है। और एक आखिरी और मेन बात इस वीडियो की, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है आप क्या जानते हो, और सबसे बड़ा जोखिम है कि आप क्या नहीं जानते। जो लोग पैसे की समझ को नहीं जानते और फिर भी ये बुक नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जोखिम है कि ये बुक नहीं पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है।